हाय बच्चों, आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ एंड हेल्दी होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम की अभी कोई कमी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना, तो हम इस टाइम का यूज़ अपनी स्टडी पे कर सकते हैं और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी को जारी रखते हुए आज हम क्लास 3 के लिए सोशल स्टडी में आवर प्लेनेट अर्थ पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है। तो आप लोग अपने बुक में, आप लोगों के पास बुक होना चाहिए, तो आप लोग भी अपने अपने बुक में मेरे साथ इसका स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा आवर प्लेनेट अर्थ। अर्थ के बारे में हमें आज जानना है। आप लोगों को इसके बारे में पहले से भी जानकारी होंगी ही, तो आज हम फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, या जो पहले से नहीं पता है उसे आज हम प्राप्त करेंगे। द अर्थ इज़ अनलाइक एवरी अदर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाकी अदर प्लेनेट से जो हमारी अर्थ है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। पता ही होगा हमारी अर्थ कैसे बाकी सारे प्लेनेट से डिफरेंट है। यहाँ पे लाइफ है जो कि बाकी प्लेनेट पे नहीं है। इट्स द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। हमारी जो अर्थ है ये सन से थर्ड प्लेनेट है। पहला प्लेनेट है मरकरी, दूसरा वीनस एंड थर्ड हमारे अर्थ। इट लुक्स लाइक अ बॉल। अगर हम इस अर्थ के शेप के बारे में बात करें तो ये एक बॉल की तरह दिखती है, बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। ये बॉल की तरह दिखती तो है, बट ये टॉप से एंड बॉटम से थोड़ी सी फ्लैटेंड यानी कि चपटी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब कोई बॉल है जो टॉप से और बॉटम से थोड़ी चपटी हो, बस वही शेप हमारी अर्थ की है। तो अब शेप के अलावा हम देखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये गैस के लेयर से घिरी हुई है, और उन गैसेज में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। इन सभी चीज़ों से हमारी अर्थ घिरी हुई है, और यही जो लेयर है ना, दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अर्थ लिवेबल। यही जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी अर्थ को लिवेबल बनाती है, जीने लायक बनाती है। इट ब्लॉक्स सम ऑफ द सन्स डेंजरस रेज ऑन द अर्थ। ये सन से आती हुई कुछ रेज ऐसी भी होती हैं हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं, तो उन्हें ये ब्लॉक करती हैं। जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना, उन्हें वो वहीं पे ब्लॉक कर देती हैं, हमारे पास तक आने नहीं देती। द ऑक्सीजन विद इन आवर एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, आपको पता ही है, ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी आवश्यक है, एसेंशियल है। इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी जो अर्थ का सरफेस है ये किससे बना हुआ है? लैंड एंड वाटर से। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट पार्ट इज लैंड। हमारी अर्थ का जो लगभग 70% भाग है ये पानी से घिरा हुआ है, एंड द रेस्ट पार्ट इज लैंड। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन ऑन अर्थ। हम हीट एंड लाइट कहाँ से पाते हैं? ऑब्वियसली सन से। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन ऑन अर्थ। सो वी सी दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, हीट एंड लाइट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। हमारे जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि
एयर, वाटर, हीट, लाइट, ये सभी अर्थ पे हैं और यही पॉसिबल बनाती है लाइफ को कहाँ, अर्थ पे. So we see that the presence of air, water, heat and light makes life possible on the earth. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. शेप ऑफ द अर्थ. अब हम अर्थ के शेप के बारे में और डिटेल में जानते हैं. अर्लियर पीपल हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट. बहुत पहले लोग ये जानते थे, ये सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, बिल्कुल चपटा है. They thought that if they traveled too far, they would reach the end of the earth and fall down from it. उनका मानना था, वो सोचते थे कि वो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहे, लगातार ट्रैवल करते रहें, यात्रा करते रहें बहुत दूर तक, तो they would reach the end of the earth, वो अर्थ के एंड तक पहुंच जाएंगे और वहाँ से नीचे गिर जाएंगे. जैसे कि मतलब समझ सकते हो कि अगर हम अपने छत पे हैं, वो भी एक सरफेस है और वहाँ से चलते रहें तो एक एंड पे वहाँ से हम गिर जाएंगे. तो ऐसा ही वो अर्थ के बारे में भी सोचते थे कि ये भी एक ऐसा सरफेस है जहाँ फ्लैट है जो कि, और इस पे हम अगर चलते रहे, ट्रेवल्ड करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अर्थ के एंड पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से गिर जाएंगे. डू यू नो हु प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड? आपको पता है कि किन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया कि अर्थ राउंड है? फर्डिनेंड मैगलन. ये जो साइंटिस्ट थे, फर्डिनेंड मैगलन वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. सबसे पहले इन्होंने ही प्रूफ किया कि ये जो हमारी अर्थ है ये फ्लैट ना होके राउंड है. इन 1519 ही एंड his sailors sailed from Spain on a long voyage on the ship. 1519 में ये फर्डिनेंड मैगलन और इनके सेलर्स स्पेन से शिप पे एक लंबी जल यात्रा के लिए रवाना हुए. This ship sailed all the way around the world and reached the same point from where it had started. तो बहुत ज़्यादा यात्रा करने के बाद ये जो शिप थी, ये वर्ल्ड के सारे रास्तों पे ट्रैवल करने के बाद, ऑब्वियसली ये जलमार्ग होगा, सारे जलमार्ग को ट्रैवल करते हुए उसी सेम पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, स्पेन से. तो स्पेन के उस पॉइंट पे ही सेम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इन्होंने शुरू किया था. तो दिस प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड. तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये हमारी जो अर्थ है ये राउंड है. तो इस तरह सबसे पहले 1519 में फर्डिनेंड मैगलन ने ऐसा प्रूफ किया कि हमारी अर्थ फ्लैट ना होके राउंड है. Moreover, the photographs of the earth taken from the space prove that the earth is round in shape. इसके अलावा भी जो फोटोग्राफ्स है जो अर्थ की ली गई है स्पेस से, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं हमारे स्पेस में, वहाँ से जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं वो प्रूफ करती है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है शेप में. आगे देखते हैं हम द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. तो हमारी अर्थ, ये जो प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, ये एक जगह कहीं फिक्स नहीं होते, इनमें कुछ मूवमेंट्स होते रहते हैं. तो अब हमें ये जानना है कि हमारी अर्थ के मूवमेंट्स कैसे हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है वो 2 टाइप्स की हैं, अर्थ्स रोटेशन एंड अर्थ्स रिवॉल्यूशन. पहला हम देखेंगे अर्थ्स रोटेशन, ये क्या होता है. Earth's rotation. The Earth spins like a top about an imaginary line called axis. आप टॉप तो देखे होंगे ना, टॉप पता होगा आपको. तो टॉप कैसे नाचती रहती है अपने इमेजिनरी लाइन, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ एक टॉप की तरह स्पिन करती रहती है. जैसे एक टॉप स्पिन करता है ना अपने एक पॉइंट पे, अपने एक लाइन पे, उसी तरह हमारी अर्थ भी स्पिन करती रहती है.
और इसी इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, अक्ष इन हिंदी। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। और यही जो अर्थ का मूवमेंट होता है ना, अपने इमेजिनरी अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करते रहना लगातार, ये इसी को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स टुवार्ड द ईस्ट। ये हमारी अर्थ है, ये रोटेट करती है टुवार्ड्स द ईस्ट, पूरब की तरफ। हमेशा ये रोटेट करती रहती है पूरब की तरफ। If we look down at the Earth's north pole from space, we can notice that the direction of rotation is counterclockwise. अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल से, स्पेस से हम अर्थ के नॉर्थ पोल को देखें तो वी कैन नोटिस, हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है ना अर्थ के रोटेशन का, वो काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ये वन रोटेशन कंप्लीट्स इन 24 आवर्स और 1 डे। और अर्थ की ये रोटेशन जो कंप्लीट होती है ना, वो 24 आवर्स में होती है, जो एक दिन है हमारा। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि दिन रात कैसे होती है हमारे यहाँ, हमारे अर्थ पे दिन रात क्यों होती है, कैसे होती है। तो आप एक बॉल ले सकते हो, बॉल पे आप कुछ भी टॉर्च या आप मोबाइल का ही टॉर्च जला के देखो, और ये बॉल को हम, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है ना, तो आप अपने हाथ पे ही एक फिक्स एक्सिस पे आप ऐसे रोटेट करते रहो, तो वो जो लाइट होगा ना, वो एक ही जगह फिक्स तो नहीं होगा, मतलब वो जो बॉल घूमेगा, रोटेट करता रहेगा, तो बॉल के अलग अलग पार्ट पे लाइट जाता रहेगा। तो जिस पार्ट पे लाइट पहुंच रही होती है, वो हमारा दिन हो गया। और जिधर लाइट नहीं बचती, उसका जो अपोजिट पार्ट है, उधर तो नहीं पहुंचेगी ना, तो वो हो गई रात। और फिर एक टाइम आता है रोटेट करते हुए, वो वाला पार्ट जो अपोजिट पार्ट था वो सामने आया सन के सामने, तो वो दिन हो गया। और फिर ये जो हमारा पहले था वो अपोजिट पार्ट में चला गया, तो वो रात हो गया। तो इस तरह हमारे यहाँ दिन और रात होती है। आगे हम देखते हैं दूसरा मूवमेंट, जो कि है द अर्थ रिवॉल्यूशन। तो ये हम देखते हैं रोटेशन से कैसे अलग है। द अर्थ वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। ये जब अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है ना, स्पिनिंग घूम रही होती है, तो उसके साथ ही ये सन के अराउंड भी ये मूव करती रहती है। अपने एक्सिस पे घूमते हुए ये सन के चारों तरफ भी अपना मूवमेंट चालू रखती है, मूवमेंट करती रहती है, मूव करती रहती है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और यही जो मूवमेंट होता है ना अर्थ का अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। मतलब अपने ही एक्सिस पे अगर वो घूमती रहे तो वो होता है रोटेशन, और जब वो सन के चारों तरफ घूमे वो हो जाता है रिवॉल्यूशन। The earth takes 365 and 1/4 days और 1 year to complete one revolution। और ये जो धरती की दूसरी मूवमेंट है रिवॉल्यूशन, इसे कंप्लीट होने में 365 और एक दिन का 1/4 कह सकते हैं, जो कि 1 साल है, इतना टाइम लग जाता है कंप्लीट होने में। और रोटेशन को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगते थे? 24 आवर्स, और इसमें 1 ईयर। तो द पाथ इन विच अर्थ टेक्स राउंड द सन इज कॉल्ड अर्थ्स ऑर्बिट। और ये जो पाथ होता है ना, इसे हम कहते हैं अर्थ्स ऑर्बिट। जिस पाथ पे वो लगातार अपना ये रिवॉल्यूशन करता रहता है ना, अर्थ करती रहती है सन के चारों तरफ, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, अर्थ्स ऑर्बिट। और जिस इमेजिनरी लाइन पे वो अपने एक टॉप की तरह स्पिन करती रहती है, उसे हम क्या कहते थे? एक्सिस। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो। द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर बट ओवल और एलिप्टिकल। तो ये जो हमारे सन की अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये सर्कुलर नहीं होता, ये पूरी तरह हम वृत्ताकार नहीं कह सकते उसे, ये सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि ओवल और एलिप्टिकल होता है। ओवल आप समझ रहे होंगे, ओवल मतलब थोड़ी सी, पूरी तरह नहीं, मतलब
टॉप एंड बॉटम से थोड़ी सी चपटी हुई, तो इसी तरह की अर्थ की ये पाथ होती है, ऑर्बिट होती है, ओवल और एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब एक बड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार जो कि थोड़ी सी ओवल हो। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज द डिफरेंट सीजन। तो ये जो रिवॉल्यूशन होता है ना अर्थ का अराउंड द सन, बस इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ डिफरेंट सीजन्स आते हैं। जैसे कि अपने एक्सिस पे जो वो मूवमेंट करती है, रोटेट करती रहती है अर्थ, उनकी वजह से दिन और रात होती है। तो उसी की तरह ये जो अपने ऑर्बिट में ये अर्थ चक्कर लगाती रहती है सन के चारों तरफ, इनकी वजह से, ये रिवॉल्यूशन की वजह से, अर्थ रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ डिफरेंट सीजन्स आते हैं। जैसे आप इसे भी समझ सकते हो कि वही बॉल है और बॉल को हम उस टॉर्च के चारों तरफ आप ऐसे घुमा सकते हो, सेम मतलब उसके ऑर्बिट में। तो हमेशा वो बॉल भी तो घूम रहा है ना, तो हमेशा एक ही फिक्स पार्ट पे ही वो लाइट नहीं पड़ेगा, हमेशा डिफरेंट पार्ट पे लाइट पड़ता जाएगा। तो जहाँ लाइट पड़ा वहाँ गर्मी आ गई, जहाँ कम लाइट गया दूर से सन की लाइट गई, वो स्प्रिंग, फिर ऐसे ही डिफरेंट सीजन्स आते हैं। जहाँ बिल्कुल नहीं गया सन का लाइट, वो ऑटम हो गया। जब कभी कहीं धरती अर्थ पास है, सन के पास है, तो वहाँ समर, दूर हो गई विंटर। तो कुछ इसी तरह से डिफरेंट सीजन्स आते हैं। तो हम सीजन्स तो पता ही होगा आप लोगों को, देयर आर 5 डिफरेंट सीजन्स, दैट इज स्प्रिंग, समर, मानसून, विंटर एंड ऑटम। तो ये था हमारे इस चैप्टर में और अर्थ। और इसमें कुछ इसके अलावा आपको पता होगा कि फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमने पढ़ रखा है कि अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो चूँकि इतना सारा पार्ट अर्थ का कवर्ड है वाटर से, तो हम जब स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ये बिल्कुल ब्लू दिखता है। पानी को जब हम दूर से देखें तो वो पानी ब्लू दिखेगा। तो जस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, just because of the presence of water, earth looks blue, और that is why it is called the blue planet. तो सोलर सिस्टम में अगर कभी कोई क्वेश्चन आए सोलर सिस्टम में ब्लू प्लेनेट से हम किस प्लेनेट को जानते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आवर अर्थ। तो और कुछ हम देख लेते हैं एक बार क्विक रिकैप कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ा है, जो कि हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए हमेशा। Our Earth is the only planet which has life on it. Correct? The oxygen within our atmosphere is essential for life. हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उन्हीं की वजह से और ये ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन विद इन आवर एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए। विदाउट ऑक्सीजन हम नहीं जी सकते। The Earth takes 365 1/4 days or 1 year to complete one revolution. हमने पढ़ा ऐसा कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में 1 साल लगते हैं या 365 1/4 days लगते हैं। The revolution of the Earth around the sun causes the different season. बस ये जो हमारी अर्थ का रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, उन्हीं की वजह से डिफरेंट सीजन्स आते हैं हमारे अर्थ पे। तो इसके अलावा अब आप लोग प्रैक्टिस टाइम आ गया, तो आप अपने घर पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सोल्व करेंगे घर पे, आप देखेंगे इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर बना के आप होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क दिखा सकते हो। और जैसे कुछ क्वेश्चन मैं बता भी दे रही हूँ, टिक द राइट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है और खाली पे ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस, इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। को बताना है जो हमारे प्लेनेट, कौन सी ऐसी प्लेनेट है जो थर्ड है सन से। तो क्या होगी? ऑप्शन आप देख रहे हो, ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी अर्थ, सी वीनस। तो आपको पता ही होगा अर्थ, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थ। इसी तरह आप बाकी का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
दूसरा आगे जाके है फिल इन द ब्लैंक्स। आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैच द फॉलोइंग, आप इसे भी मैच कर सकते हो। 1 रिवॉल्यूशन, तो इधर देखो ऑप्शन में 1 रिवॉल्यूशन किससे मैच कर सकते हैं हम, तो 365 एंड 1/4 डेज। शेप ऑफ द अर्थ क्या है, राउंड। 1 रोटेशन कब कितने दिन में कंप्लीट होता है, 1 डे। अर्थ प्लैनेट है। एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसे आप मैच कर सकते हो। उसके बाद है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ के आपको बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हम इसे टिक करेंगे सही से। आगे आप खुद से पढ़ के आप बताना, आप होमवर्क में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप दो। और फिर कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट, वाई, तो आप लोग ये सोच के होमवर्क में दिखाना। वाई डू डे एंड नाइट हैपन, तो चूँकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया कि डे एंड नाइट क्यों होता है, तो इसका आंसर आप दोगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट, कुछ हैं एक्टिविटी हैं जो आपको करना है, बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग करना। टिक द पिक्चर्स रिलेटेड टू द शेप ऑफ द अर्थ, तो जो भी हैं यहाँ पे दिए गए हैं पिक्चर्स, उनमें से आपको जो अर्थ के शेप के हैं, उनके जैसे लगते हैं, अर्थ के शेप से रिलेटेड हैं, उन्हें आपको टिक करना है। तो बहुत ही आसान है। तो बस यही था इस चैप्टर में, आवर प्लैनेट अर्थ में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से। तो बाकी होमवर्क में देखते हैं क्या डाउट